हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी रिक्वेस्टेड है। मेरे पास कमेंट आया हुआ है धीरज राठौर जी का, जो अभी मैं आपके लिए पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने कमेंट में लिखा है कि मैं ब्लाउज बनाती हूँ 36 साइज का और बाजू की फिटिंग 6, तो बगल से फिटिंग अच्छी नहीं आती है, टेढ़ी हो जाती है और सिलाई तो उसमें कोना सा निकल आता है। दीदी प्लीज बताओ ना, इसका भी वीडियो आप बनाओ जिससे मेरे ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आए। तो फ्रेंड्स, इनका कमेंट है ब्लाउज की साइड फिटिंग के बारे में। इनके ब्लाउज की साइड फिटिंग है वो सही तरीके से नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ब्लाउज की साइड फिटिंग के बारे में डिटेल से समझाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी अगर आपका भी कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं ब्लाउज की साइड फिटिंग किस तरीके से करनी है, जिससे कि आपका भी ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक इस ब्लाउज को सिलकर कंप्लीट कर लिया है। इसकी साइड फिटिंग की सिलाई अभी बाकी है, जो कि मैं आपके लिए साइड फिटिंग की सिलाई लगा के दिखाऊंगी एकदम फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से अपने ब्लाउज को कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये दोनों पार्ट है, ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है। दोनों को आपको सीधी साइड से ऐसे इस पर सिलाई लगानी है। तो इस सिलाई लगाने से क्या फायदा होता है वो भी मैं आपके लिए सिलाई लगा के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले दोनों पार्टों को बराबर करके आपको सिलाई लगानी है। और अगर ये यहाँ पे धागे या फिर कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसको आपको कट करना है, यानी कि अंदर की तरफ आपको ज्यादा कपड़ा या फिर धागे नहीं रखने हैं। ये हल्के फुल्के धागे दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको सभी जगह से कट करना है। और फिर ये सिलाई लगाने के बाद आपको इसे ऐसे पलटना है। तो फ्रेंड्स, आप अब देखिए ये सिलाई लगाने के बाद आपकी सिलाई में कितनी फिनिशिंग आएगी। एक तो आप इस तरीके से अपना ब्लाउज बनाकर कंप्लीट करेंगे, एक आप इस तरीके से अपना ब्लाउज बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगेगा? आपको यही तरीका अच्छा लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या है कि सिलाई में एकदम फिनिशिंग आ जाती है और जो अंदर का कपड़ा है और वो धागे हैं निकले हुए दिखाई नहीं देते। और फिर आपको इसे बराबर करके इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, सिलाई करते समय इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि आपकी सिलाई में फिनिशिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो, मैंने ये ब्लाउज है उनके नाप के हिसाब से ही कंप्लीट किया है। उन्होंने कमेंट में लिखा है कि मेरी बाजू की मोहरी 6 इंच की है, तो मैंने भी इस ब्लाउज की 6 इंच की मोहरी रखी है और ये मैं 36 साइज का ही ब्लाउज बनाकर कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने यहाँ पे पेटी का नाप नहीं लिखा है, जाने उनकी पेटी का नाप कितना है। पर मैं अपने हिसाब से जो 36 साइज के ब्लाउज होते हैं उनमें 31 या फिर लास्ट 32 की ही पेटी होती है। तो मैं यहाँ पे 32 साइज से आपके लिए बता देती हूँ और आपकी जितनी भी पेटी है आप उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद आपको इस निशान को लगाना है। तो देखो, यहाँ पर आप इंची टेप को रखेंगे, यहाँ पर जो आपने ये हुक लगाने वाली पट्टी लगाई है यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे आपको 8 इंच का निशान लगाना है। यानी कि आपकी पेटी 32 इंच की है तो आपको उसका चौथाई भाग के हिसाब से निशान लगाना है। तो यहाँ पे आपको 8 इंच का निशान लगाना है। अगर आपकी पेटी 30 इंच की है तो यहाँ पे आपको लगाना है 7.5 इंच का निशान। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नाप के हिसाब से कितना नाप आ रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो देखो, ये तो यहाँ पे पेटी का नाप हो गया और अब आपको यहाँ पर इंची टेप को रखना है। यहाँ से आपने ये जो गले की शेप दी हुई है यहाँ पे आपको इससे थोड़ा नीचे रखना है इंची टेप को। और देखो, ये ब्लाउज 36 साइज का है तो आपको यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे भी आपको चौथाई भाग का ही निशान लगाना है। तो देखो, ये 9 इंच का निशान यहाँ पर लगा लिया चेस्ट का। और अब आपको निशान लगाना है यहाँ पे ब्लाउज की मोहरी का, कि आपकी मोहरी कितनी है। तो देखो, उन्होंने कमेंट में लिखा है कि उनकी मोहरी 6 इंच है। तो देखो, यहाँ पे आपको 6 इंच का निशान लगाना है। अगर आपके ब्लाउज की मोहरी 6.5 इंच है तो यहाँ पे आपको 6.5 का निशान लगाना है। मतलब आपके नाप के हिसाब से ही आपको ये निशान लगाते हुए जाना है और आपको इन तीनों निशानों को ऐसे सीधा मिलाना है। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से भी इनको मिला सकते हैं और इंची टेप से भी आप मिला सकते हैं। तो देखो, मैं आपके लिए वैसे ही मिलाकर दिखा रही हूँ।
तो देखो इस तरीके से आपको इस लाइन को एकदम सीधा मिलाना है। तो देखो वो कमेंट में बोल रहे थे कि मेरी सिलाई है वो सीधी नहीं आती है, और ये जो मैंने ब्लाउज कटिंग किया है और इसकी मैं फिटिंग कर रही हूँ, तो इसकी सिलाई एकदम सीधी आएगी। ये आपको निशान से ही पता चल रहा होगा, ये मैं आपके लिए दिखा रही हूँ। और देखो इंची टेप को आपको इस तरीके से रखना है। अगर आपसे वैसे ही निशान नहीं लगता है तो इस तरीके से तीनों निशानों पर इंची टेप को मिलाते हुए रखना है और इन तीनों निशानों को आपको सीधा मिलाना है। तो देखो तीनों निशान एकदम ये सीधी लाइन के साथ मिलकर कंप्लीट हो गए हैं। और अब मैं इसकी सिलाई भी लगा के आपके लिए बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए उनके नाप के हिसाब से ये मेरे ब्लाउज की सिलाई तो कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई है, एकदम बाजू से लेके और पेटी तक बिल्कुल सीधी लगकर कंप्लीट हुई है। तो आपको इसी तरीके से अगर आप 36 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको ये मेरे तरीके से निशान लगाना होगा और इन निशानों को सीधा आपको ऐसे मिलाना होगा। और अब मैं आपके लिए बता देती हूँ और साइज के लिए। देखो कभी कभी ऐसा होता है ये जो चेस्ट होता है ये हैवी होता है और ये जो बाजू की जो मोहरी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेटी के हिसाब से और ये चेस्ट के हिसाब से एक आपको सीधी सिलाई लगानी है। तो देखो ये सिलाई आपकी सीधी चाहे कहीं पर भी आए, इस सिलाई को आपको एकदम आपको सीधा मिलाना है। और उसके बाद आपकी मोहरी जितनी भी है, जैसे मान लो मैं सबसे छोटे साइज के लिए बता देती हूँ कि आपकी मोहरी यहाँ पे आ रही है 5.5 इंच। तो देखो 5.5 इंच पर हाँ आपकी ये सिलाई है जो टेढ़ी हो जाएगी। तो आपको इसे किस तरीके से लगाना है, पहले आपको ये वाली सिलाई लगाकर कंप्लीट करनी है। चाहे ये सिलाई आपकी सीधी कहीं पर आए, आपको एकदम सीधा इसे लगाकर कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपको देखो यहाँ पे जैसे आपकी मोहरी यहाँ पे हो गई, ये मैंने अभी नाप के आपके लिए दिखाया है। यहाँ पे ये यानी कि आपकी मोहरी 11 इंच की हो गई। तो देखो आपको यहाँ से सिलाई को शुरू करना है और इससे यहाँ तक लगाना है सिलाई को। बस ये जो आर्म होल की सिलाई है ना, यहाँ तक आपको ऐसे लगाना है और इसको इस तरीके से तिरछा करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से भी सिलाई को लगाएंगे तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी, कहीं से भी इसमें झोल या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आप एक बार इस तरीके से लगा कर देखिए और एक बार इस तरीके से लगा के देखिए। अगर आपके ब्लाउज की साइड फिटिंग की सिलाई है वो सीधी नहीं आती है तो आप मेरे इस तरीके को अपना कर देखिए और आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है इस वीडियो की साइड फिटिंग की सिलाई देखकर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी और उन्होंने जो कमेंट किया है उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप भी मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट पर भी आपके लिए वीडियो बना कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।